एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद जनाब अली। और ऑस्ट्रेलिया ने शानदार तरीके से एक और मैच हार लिया है। साउथ अफ्रीका ने बेकार तरीके से एक और मैच जीत लिया है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि साउथ अफ्रीका को जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रही थी तो उस तरह रेट नहीं किया जा रहा था। सब ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी कैपेसिटी है, सारा कुछ ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से इंडिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेली थी, थोड़ा बहुत डाउट था कि यार ऑस्ट्रेलिया इस तरह जल्दी कमबैक, और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बहुत अच्छी, बैटिंग अच्छी। हम जिसका जिक्र कर रहे थे माकरम का, मैंने जिक्र किया तो इन्होंने स्मिथ और माकरम को मिलाना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई माकरम आजकल फॉर्म में, मान ले मेरी थोड़ी बहुत, डसन फॉर्म में। क्विंटन डिकॉक का मैंने कहा था कि अगर बुमराह ना भी चले तो क्विंटन डिकॉक एक एलिमेंट है और वो अच्छा खेलता, कर गया जी वो सेंचुरी। और आज तो बुमराह भी बहुत अच्छा खेल गया है, हालांकि उससे हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। फिर बॉलिंग साइड पे दो स्पिनर बड़े फायदेमंद निकले, दोनों को उन्होंने खिलाया। और शमसी ने भी अच्छी बॉल की और महाराज तो कर ही रहे थे। थोड़ा सा स्ट्रगल किया शमसी ने, लेकिन बॉल अच्छी की। रबाडा और कमाल, रबाडा तो खैर कमाल है। कोइत्जी को बाहर बिठाना बहुत अच्छा फैसला हो गया साउथ अफ्रीका के लिए। 311, मुझे लग रहा था शायद 15-20 रन अभी भी शॉर्ट हैं, थोड़ी और करते। लेकिन जब हमने मैच का एंडिंग देखी तो पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया तो 150 रन शॉर्ट है भाई। इधर तो बड़ा काम खराब है ऑस्ट्रेलिया का। हमारे लिए थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है जी, थोड़ा हौसला आया हमें कि ऑस्ट्रेलिया यके बाद दीगरे दूसरा मैच आ रही है। पाकिस्तान यके बाद दीगरे दोनों मैच जीती है। और जो दूसरा मैच हमने जीता है तो हमने एक मैसेज दिया है वहाँ पर तमाम टीम्स को, नहीं भाई स्टे देयर, हम हैं यहाँ पर और हम चेस करने की सलाहियत भी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी डाउन है, ये मौका है। अब सारी टीम्स प्लान कर रही होंगी कि ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह का रन रेट है, अब नीदरलैंड से भी नीचे खड़ी है पॉइंट्स टेबल पर, तो ऑस्ट्रेलिया को किसी तरह आप कैडर करें और जितना हो सके हम इनसे मैच जीत कर तो अपने पॉइंट्स बेहतर करें। ऑस्ट्रेलिया को ये है कि अब कम बैक करें। चले जी, इन सारी चीज़ों पर करेंगे आज बात। हमें हमारे दोस्त सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया। शाकिर, बहुत शुक्रिया। हमारे प्यारे भाई शाकिर हैं, उनके साथ अबू बकर हमारा रेगुलर पैनल, अबू बकर हमारे साथ मौजूद है। रिजवान भाई दूर दराज के इलाकों में मौजूद है, चूँकि आज ऑस्ट्रेलिया ने मैच हारा है तो रिजवान भाई ने सोचा मैं भी जाके ज़रा सिडनी कुछ कर रहा हूँ, तो रिजवान भाई हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पे। जनाब अली, अबू बकर साहब, आपसे और रिजवान भाई से इसलिए शुरू करूँगा कि ज़रा आखिरी व्यू में लूँगा सारा शाकिर का, सारी बात करने के बाद आप दो हज़रात बताएं पहले कि मैच अच्छा रहा। साउथ अफ्रीका को अब तो कह रहे थे कि यार अच्छी टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का डर ज़रूर होता है कि बड़ी टीम है, पर यार जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेल रही है मुझे नहीं लग रहा कि ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में कुछ 4-5 वर्ल्ड कप विनर वाली टीम लग रही है। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉस, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और उनके कैप्टन ने पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया, शायद ये गलत साबित हुआ। उसका रीज़न ये है कि सेकंड इनिंग्स में बॉल ज़्यादा जिप मिल रही थी बॉलर्स को, जो आपने एंड रिजल्ट की सूरत में देखा। उसके बाद जब बैटिंग का स्टार्ट किया तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले 10 ओवर में, चूंकि एक नई रीलेड पिच थी वहाँ पर कि 10 ओवर्स में बॉल सीम इन स्विंग होगा तो अर्ली ऑन विकेट्स ले लेंगे। वो सारा जो एक प्रेशर था वो डिकॉक ने अब्जॉर्ब किया, एक अच्छी इनिंग्स खेली और काउंटर अटैक की सूरत में 100+ की पार्टनरशिप। एग्जैक्टली। और बबूमा जो आउट ऑफ फॉर्म थे तो डिकॉक की इनिंग्स इतनी आला थी कि बबूमा को भी सपोर्ट मिली कि वो वापस अपनी इनिंग्स थोड़ा सा बिल्ड अप कर सकें, क्योंकि डिकॉक ने बैक टू बैक 2 सेंचुरीज बना दी हैं। उसके बाद तो प्रेशर रहता नहीं था। सही। और फिर इंटरवल्स में भी ऑस्ट्रेलिया को विकेट्स नहीं मिल सकी। 290 से 300 यहाँ पार स्कोर था कि बड़ा अच्छा मैच देखने को मिल सकता था, लेकिन वंस साउथ अफ्रीका ने 300 प्लस क्रॉस किया तो उसके बाद इट वाज लाइक कि ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लग रहा था, और पहली दफ़ा स्लॉपी देखने को मिली। इतनी फील्डिंग स्लॉपी ऑस्ट्रेलिया की कभी हमने इससे पहले नहीं देखी, तो ऐसा लगता है शेक कर गई थी। इट वाज साउथ अफ्रीका's डे एंड ऑस्ट्रेलिया गॉट द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। चले जी, रिजवान भाई क्या कहते हैं? यार ये तो इतनी खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया हैज वन द टूर्नामेंट 5 टाइम्स और हर दफा 99, 2003, 5 और देर ऑलवेज अ कंटेंडर, और वो दे प्ले क्रिकेट वेरी हार्ड। तो नॉट सीइंग ऑस्ट्रेलिया इन द टॉप 2 और टॉप 3 आफ्टर सेकेंड राउंड, और बल्कि उनको बॉटम 2 में देखते हुए रन रेट की इतनी खुशी हो रही है, बिकॉज यू नो इट ओपन्स अप द टूर्नामेंट। आपका एक आपके ख्याल था सबका कि जी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड 3 सेमीफाइनलिस्ट कंफर्म्ड है, और साथ फिर पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड विल बी अटेम्प्टिंग फॉर द 4th स्पॉट या श्रीलंका। तो अभी आपका एक लग रहा है कि सेमीफाइनल का एक स्पॉट ओपन अप हो गया है, और दिस इज गुड फॉर क्रिकेट, नॉट जस्ट पाकिस्तान और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया या मतलब सॉरी इंग्लैंड वगैरह, बट इट जस्ट ओपन्स अप द गेम कि यार
कोई टीम दूसरी दफा जीते, कोई टीम पहली दफा जीते, या चलो अगर इंडिया की टीम तीसरी दफा अटेम्प्ट करी तो इट्स फाइन। बट वो 5 से छठी दफा वाला जो होता है ना, और अगर सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाए ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो फिर देयर ऑलवेज अ वेरी टफ कंटेंडर इन द नॉकआउट स्टेजेस। सो एक तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अभी सिर्फ 2 राउंड हुए, अगले राउंड में जो इंटरेस्टिंग चीज है ना कि 2 मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग है। एक पाकिस्तान इंडिया का, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया दोनों 4-4 पॉइंट पे है, तो एक टीम जो है वो 6 पे चली जाएगी, एक 4 पे रह जाएगी। जबकि न्यूजीलैंड अपना बांग्लादेश से खेल रही है, इंग्लैंड का भी आसान मैच है, वो दोनों 6 पे जाने के बड़ा आसान पोजीशन में होंगे। लेकिन एक दूसरा मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है, आखिरी वाला थर्ड राउंड में, वो है ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका। दोनों 0-0 पॉइंट्स पे हैं, और उनमें से कोई एक टीम अगर वो मैच हारी तो वो तकरीबन आप समझेंगे टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। 3 कंसेक्यूटिव हार के फिर आपके अगले 6 मैच जो बचते हैं वो सारे के सारे जीतेंगे तो सेमीफाइनल क्वालिफाई करेंगे। बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है उन टीमों पे। अच्छा जी, अब आए जनाब शाकिर साहब। मैंने कहा सबसे आखिर में आज शाकिर की चीज़ें। शाकिर, एक तो वर्ल्ड कप शुरू हुआ, पाकिस्तान टीम को उस तरह रेट नहीं किया जा रहा था। वेरी वेरी, आप तो कवर करते हैं यार सारा कुछ। पाकिस्तान ने जिस तरह से चेज बैक किया श्रीलंका वाला मैच, नीदरलैंड में 81 मार्जिन से हम जीते, तो उसमें भी कहा जा रहा था यार ज़्यादा से जीत सकते थे। फिर नीदरलैंड एक और मैच खेली तो हमें अंदाज़ा हुआ नहीं यार, नीदरलैंड स्कोर कर गई, पाकिस्तान से ज़्यादा कर गई उस टीम के अगेंस्ट। अब पाकिस्तान ने चेस डाउन किया। आज ऑस्ट्रेलिया की लगातार दूसरी 2 बड़ी टीमों को टकराई, दोनों में हारी। अब ऑस्ट्रेलिया के मार्जिन कम है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान है जो बड़ी टीम्स है। देखिए, इस जो एक कम्बिनेशन जो बना हुआ है इस पूरे टूर्नामेंट में, जितनी भी बड़ी टीमें, ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द, आप अगर टूर्नामेंट से पहले 10 लोगों को पूछते थे कि फाइनल 4 का नाम ले, तो 10 के 10 ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते कि ऐसी टूर्नामेंट फेवरेट टीम अपनी 2 बिग लॉस के साथ अपनी इस कैंपेन शुरू करी है इस टूर्नामेंट की। तो उनके लिए बहरहाल बहुत बड़ा सेटबैक और बड़ा हर्ट कर रहा होगा ये 2 जो है डिफीट उनको, ख़ास करके आज वाली, क्योंकि कंपेयर हम कर रहे थे अगर दोनों टीमों को, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका को, तो अफ्रीका रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस टीम है। गो के बड़े अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जब बड़े टूर्नामेंट होते हैं तो एक्सपीरियंस बहरहाल मैटर करता है एक इनएक्सपीरियंस टीम के मुकाबले में। लेकिन आज वही फियरलेस क्रिकेट खेले, अपनी रवायती क्रिकेट खेले। कल एक शो में किसी और चैनल में बैठा था, मैंने यही कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो पहला मैच हारे हुए हैं और इस टूर्नामेंट के फेवरेट भी हैं, सीनियर भी हैं, तो थोड़ा सा वो इस मामले में शायद अंडर प्रेशर हो। और अफ्रीका ने तो वैसे ही टूर्नामेंट, हर टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी क्रिकेट खेलने के लिए आना है, जीतने के लिए तो उन्होंने आना नहीं होता। वो आते हैं, अपनी गेम खेलते हैं, बड़े बड़े बुर्ज उल्टाते हैं और निकल जाते हैं, और यही काम उन्होंने आज किया आपने बिल्कुल। और जब लगा लिया नीचे तो उठने नहीं दिया। और ये उनकी एक क्वालिटी, और ये चीज़ अगर ये उनकी क्लिक कर गई आगे भी। सच बात बताएं, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने रन से हार जाएगी? मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज्यादा रन से 317 या 300 रन, ये कोई बड़े स्कोर नहीं होते, खास करके इन पिचेस पे। मुझे उस दिन एक और दोस्त बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने कहा ये रिकॉर्ड चेस वाला इस टूर्नामेंट में 10 दफा ये रिकॉर्ड बनेगा और चेस होगा। जिस तरह की विकेट्स हैं, पाकिस्तान का रिकॉर्ड को ज्यादा देर नहीं रह सकता, क्योंकि विकेट्स ऐसी बनाई गई हैं और चेस भी बेहतरीन हो रहा है। और ये शायद बड़ा उनके लिए एक अच्छा चांस था, ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से कम बैक करने का उनका बनता था। बिल्कुल मौका था इस टूर्नामेंट को। अब वो बहुत बैकफुट पे चले गए। और ये जो नोट टीम है उसमें तमाम बड़ी टीमों ने 4 टीमों को मार्क किया हुआ है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नीदरलैंड और अफगानिस्तान, कि इनको हमने गिराना है जी। अब फाइनल 4 के लिए फैसला फिर जब कांटा पड़ेगा बड़ी पार्टी में। इंडिया अपना ऑस्ट्रेलिया का मैच जीत चुका, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वाला जीत चुका, हम भी कहीं आखिर जाके कहीं लेकिन हमारे टफ वाले मैच अभी रहते हैं। अगर हम अफगानिस्तान और वो देखें शाकिर, बांग्लादेश, तो हमारे अगर हम अच्छा खेलते हैं तो हमारे 8.2 हो गए। फिर हमें 2 मैच लड़के, हमें बहरहाल ऊपर से 3 जो 5 तगड़ी टीमें उनमें से 3 मैच बहरहाल हमें 2 तो लाजमी, लेकिन 3 जो है वो जीतने पड़ेंगे। तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया का ये जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया के दोनों मैचेस किसी हद तक मैं ये कहूँगा टफ मैच हो गए। उनके आसान वाले 4 मैच भी पड़े हुए हैं। ये टीम ऐसी नहीं है, दिस टीम इज स्टिल द मोस्ट प्रोफेशनल टीम इन दिस वर्ल्ड कप। देखिए, सीनियर लोग हैं सारे, एक अच्छा यूनिट है और ये बाउंस बैक करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया को बड़ा तजर्बा है इंडिया की विकेट्स पे खेलते हुए, काफी खेले हैं, आईपीएल इतना खेले नहीं, एज अ टूर भी बड़े उन्होंने अच्छे किए और काफी बायलैटरल सीरीज बहुत है ऑस्ट्रेलिया की इंडिया में। और इस टीम को अभी हम मतलब रूल आउट नहीं कर सकते, ये बाउंस बैक करेंगे। इनको अपने आप को रीअसेंबल करना है, रीशफल करना है, जरूरी अमेंडमेंट्स करनी होंगी अपनी स्ट्रेटजीज में, अपने प्लेइंग 11 में। सेटबैक इनको है कि इनके स्पिनर उस जंपा नहीं वो परफॉर्म करा जो उस पे इन विकेट्स पे एक्सपेक्ट किया जाता। गो के मैक्सवेल कहीं ना कहीं ठीक आज भी उतने एक्सपेंसिव नहीं थे, बेहतर है, लेकिन जो शादाब का हमारे साथ मसला चल रहा है वो वहाँ उधर भी चल रहा है। तो ये चीज़ें बहरहाल ठीक होनी चाहिए। शादाब पे करता हूँ मैं, शादाब पे बात करता हूँ, बड़ी दोस्ती भी है ना शाकिर की इन सबसे। मैं जरा सारों की वाले से आज पूछ ही लेता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा बात करेंगे
अब ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? पाकिस्तान का मैच है इंडिया के साथ, थोड़ा उस पर भी बात कर लेंगे। कल वाला मैच को इतना बड़ा मुझे नहीं लग रहा, अतर अली खान के लिए बहुत बड़ा मैच होगा, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का, हमारे लिए नहीं होगा भाई। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले शाकिर ने ये कहा कि टीम में कैपेसिटी है, टीम बड़ी है, टीम एक्सपीरियंस्ड है, बाउंस बैक करने की सलाहियत रखती है। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि अभी 4 टीम्स हैं जिनको सब ने देख रखा है, या जिसे हम कहते हैं बड़े हर्फ आम में ताड़ रखा है कि ये टीम्स जो हैं इनके साथ हमने पॉइंट्स लेने हैं। ये बात दुरुस्त है। अगर ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली 8 पॉइंट के लिए जाती है और फिर वो 2 अभी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और पाकिस्तान, इन 2 मैचेस में से किसी एक के ऊपर जाती है तो 10 पॉइंट हो जाएंगे। फिर 10-10 वाली टीमों में रन रेट की लड़ाई होगी। यहाँ ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा मुझे लगता है ड्रॉबैक होगा पॉइंट्स टेबल पे, के जो रन रेट है ना वो उन्होंने अपना बहुत नेगेटिव कर लिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन साथ ही में ये इसको ना टूर्नामेंट के लिए मजीद एक तरफ इंटरेस्टिंग तो ज़रूर हो गया है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जिस तरह शाकिर ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करेगी, ऑस्ट्रेलिया अगर बाउंस बैक करती है तो सिचुएशन 100% किसी 2 टीमों के दरमियान टाई होएगी रन रेट के दरमियान। तो अब अगर पाकिस्तान, हमारी जो सारी उम्मीदें हैं, हमदर्दियाँ पाकिस्तान के साथ हैं डेफिनेटली, तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान ने सेफर साइड के लिए एटलीस्ट अपने अगले 2 से 3 मैच, बिल्कुल एग्जैक्टली, और एटलीस्ट अगर खुदा न खास्ता कोई मैच हारता है तो गो फॉर द रन रेट। एटलीस्ट आपका जो सेकंड गोल होना चाहिए कि आपका रन रेट ज्यादा माइनस में ना जाए, क्योंकि लीग फॉर्मेट है जैसा कि हम बार बार जिक्र करते हैं। अच्छा, श्रीलंका हैरत है मुझे यही सोच के शाकिर खेल रही है। बहुत बड़ी बात है कि आपने साउथ अफ्रीका ने 428 कर दिया, हाथ पांव फूल जाते हैं यार टीम्स के, और श्रीलंका उनके अगेंस्ट 300 प्लस। मतलब आप 2019 की अगर हम वर्ल्ड कप के लिए वहाँ थे इंग्लैंड में, पाकिस्तान पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 105 पे आउट हो गया, वो 6 पे चला गया। वो जो हमें वहाँ सेटबैक लगा, पूरा टूर्नामेंट हम उसे रिकवर नहीं कर सके रन रेट को, और पाकिस्तान सेमीफाइनल से रन रेट की बुनियाद पर आउट हुआ, वरना पॉइंट बराबर हो गए, टाई हो गया था। एग्जैक्टली। ये रन रेट बहरहाल इस बार पाकिस्तान ठीक जा रहा है, लेकिन ये रन रेट ऑस्ट्रेलिया को बहरहाल हर्ट करेगा। वही बात एक अच्छी विक्ट्री चाहिए। अब उसको 4 टीमों में से किसी 1 या 2 को बहुत तगड़ा मारना पड़ेगा, तब जाके कहीं बैलेंस होगा। और ये क्या कहते हैं जी रिजवान भाई इसी बात पर, रन रेट वाला इशू, अगर आप पॉइंट ले भी लें तो रन रेट आपको तंग करता है? नहीं, रन रेट करता है। और वही साउथ अफ्रीका को आप देखिए बड़ा पॉजिटिवली खेल रही है। इसी तरह न्यूजीलैंड ने पहला मैच तरीके से जीता, जो रन रेट का उन्होंने लिया उसका भी बड़ा इम्पैक्ट आया। और पाकिस्तान का भी हालांकि 2 मैच जीती है, और बिल्कुल सही कहा शाकिर ने कि हमने शुरू के जो हमारी किस्मत भी अच्छी थी कि दोनों जो टीमें क्वालिफाई करके आई हमें पहले मिल गई, लेकिन आपका एटलीस्ट मोमेंटम बन जाता है, थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको ये भी पता चल जाता है कि यार अगर बाबर नहीं भी चल रहा तो बाकी बैट्समैनों ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। दूसरा, आपको ये अब्दुल्ला और साउथ में एक वो बैट्समैन जिनका बड़े अरसे से कह रहे थे, पिछले साल से या 6 महीने से कह रहे थे कि यार आप रोटेट करें, बच्चों को चांस दें। ऑफ कोर्स द टैलेंट इज देयर, लेकिन आप खिलाएंगे नहीं, आप उन्हीं 11 प्लेयर को खिलाई जाएंगे तो आपको टैलेंट कहाँ से मिलेगा? सो आपके फर्स्ट क्लास से लिस्ट ए के बच्चे ही आए हैं, अब्दुल्ला भी, साउथ शकील बहुत सारे मैचेस खेल के आए लिस्ट ए में, फर्स्ट क्लास के खेले हैं, तो आपको एकदम इम्पैक्ट नजर आया। दोनों ने परफॉर्म किया है, एक ने डेब्यू पे 100 कर दी वर्ल्ड कप की, दूसरे ने डेब्यू पे 50 कर दी वर्ल्ड कप के। सो दैट गिव्स यू मोमेंटम। और इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स, और अभी भी 2 मैच हारने से हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ गया। बट वो बात बिल्कुल ठीक है कि 4 टीमें हैं कमजोर वाली, और उसके बाद पाकिस्तान भी है, इंग्लैंड भी उनकी रहती है अभी, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस। बट बड़ा मुश्किल होता है वो रन रेट की रिकवरी, और साथ साथ के यार जब आपके नीचे हो ना 2 टीमें को पॉइंट ज्यादा हो और आपके कम हो, तो आप थोड़ा सा झिझक के खेलते हैं। सो उसमें पाकिस्तान को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को एडवांटेज होगा इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा शाकिर, अगर मैं इस पर बात करूं अब शादाब वाले मामले पे, स्पिनर का आपने जिक्र किया, ये 2 हजरात तो स्पिनर पे बहुत ही बात कर रहे हैं। शादाब का इशू क्या लग रहा है शाकिर? इतना लंबा अर्सा हो गया यार, इतना हमने शादाब को मौका दिया, हमने शादाब को खिलाया, वाइस कैप्टन सिर्फ इसलिए बना दिया कि ड्रॉप ना करना पड़े, और वो उसका कॉन्फिडेंस, फैक्ट बात है, अगर आपसे बेहतर कौन जानता है यार, फैक्ट बात है, यही बात थी। अब हम पूरा चांस दे रहे हैं, लेकिन यार जहाँ पर हम चांस दे रहे हैं वहाँ इंप्रूवमेंट का भी चांस है ना। डोमेस्टिक खेलता ही नहीं है शादाब, मुझे बताएं कौन सा 4 रोज़ा मैच खेला हुआ, उसने सालों हो गए इनको गए हुए, जहाँ पर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए वहाँ होती नहीं है। शादाब का बुनियादी जो इशू रहा है वो, शादाब ने जब मेंटली ये सोचा, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैप्टन बनाया गया तो उसने इस पर तवज्जो देना शुरू कर दी कि मेरे पास एक पोटेंशियल है, मैंने फैसला करना ऊपर जाके खेलना और मैं अपनी बैटिंग को बेहतर कर लूँ। और उसके जहन में मुझे जो, मेरी बात इस पर तो नहीं हुई इसकी, लेकिन जो मेरे जहन में आता है वो कोई स्मिथ उसके जहन में था। ऑस्ट्रेलिया ने एक लेग ब्रेक आया था, उसने आके अपनी बैटिंग इंप्रूव की और वो बन गया। तो उसने, अक्सर दोस्तों को भी मैं कहता हूँ कि जब कौवा चला हंस की चाल तो अपनी भी भूल गया। शादाब के साथ ये हुआ
कि बॉलर आपकी सिलेक्शन, आपकी टीम में जगह, वो आप जो सुपरस्टार हैं वो अपनी लेग ब्रेक बॉलिंग की वजह से हैं। आपने उसको थोड़ा देर के लिए फॉर ग्रांटेड लिया, या आपने आपकी सोच लिया कि मैं इसमें बहुत जब मास्टर कर लिया है, अब मुझे जो है वो अपनी बैटिंग ठीक करनी चाहिए। फील्डिंग के हवाले से ही इज़ दी बेस्ट फील्डर ऑफ पाकिस्तान, और उसका बहुत सारे लोग कहते हैं उसको रिप्लेस किया जाए। मैं कहता हूँ कि शादाब इज़ अ यूटिलिटी क्रिकेटर। नहीं, इसमें कोई ठीक है, वो अभी भी आता है बैट के साथ, आपको कर जाता है 30-40 कहीं ना कहीं कर जाता है, और वो एक नहीं भी अगर कर रहा होता तो ये यकीन होता है। लेकिन उसकी बुनियाद वही, आपको बुनियादी जो ड्यूटी है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एंकर हैं, आप हमारी जगह आके अगर जितना अच्छा बोले वो अच्छा नहीं कर रहे तो आप नहीं चल सकते। तो ये पोजीशन शादाब को मेरा ख्याल है इज़ अ सीनियर प्लेयर ना, अब उसको मैं, ठीक है यंग लड़के हैं 25-28 वाली सारी एज, लेकिन अब उसे इतनी क्रिकेट उसने खेल लिया कि उसको खुद बैठ के सोचने, कोई उसे नहीं समझाएगा, कोई उसे ठीक नहीं कर सकता, उसका फैसला खुद एहतसाबी उसे करनी पड़ेगी, अपनी बॉलिंग पर तवज्जो देनी पड़ेगी। और नहीं हो रहा, अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं हो रहा तो एज अ वाइस कैप्टन एक अच्छा जनरॉसिटी, एक दिल बड़ा करे और के यार कैप्टन को उसामा मीर को लाओ यार, ठीक है लाओ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी भी बहुत सारी टीमें जो 3-3 स्पिनर के साथ खेली, इंडिया खेला 3 स्पिनर के साथ, तो कहीं ना कहीं हम 4.5, इस वक्त हम पाकिस्तान टीम जा रही है 4.5 बॉलर्स के साथ, ठीक है। शादाब को मैं आधा बॉलर इस वक्त कह रहा हूँ जो उसकी परफॉर्मेंस जा रही है, लेकिन अब हमें अपोनेंट देख के कैसा स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि शादाब को अगर नहीं भी निकालते और सामने मेरे को खिलाया जा सके तो वो ऐसी एडजस्टमेंट भी हो सकती हैं। लेकिन अब क्या प्लान किया जाता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन शादाब का परफॉर्म ना करना, जिस तरह ओपनर का परफॉर्म ना करना भी, बाबर आजम ने बहुत प्रेशर लिया उसका, उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो मुतासर हुई। शादाब को भी बाबर आजम ने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, तो उसकी परफॉर्मेंस और उसके हवाले से सिलेक्शन का भी एक प्रेशर बाबर आजम पे है। क्यों ले रहा है यार ये प्रेशर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अबूबकर, ये प्रेशर लेने की जरूरत है भाई? आप क्यों, आप कहें जो परफॉर्म कर रहा है बनाओ भाई, मैं अपनी परफॉर्मेंस देखूंगा, अपनी कैप्टन। सर कैप्टनसी दोस्ती से नहीं, कैप्टनसी परफॉर्मेंस से अच्छी होती है। हम सरफराज को कहते थे ना कि सरफराज मुश्किल डिसीजन ले लेता है, 2017 तक बड़ा अच्छा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइनिंग में हमने देखा कि सरफराज कुछ लोगों के साथ स्टिक हो गया, ये बात फैक्ट है, अपने आप को नीचे ले गया डर के मारे, बैटिंग में आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। यही कहीं हमें डर है कि इतना बड़ा प्लेयर है बाबर, हम तो चाहते हैं खेले। क्या कहते हैं जी अबूबकर? देखिए, बाबर आजम बेसिकली बिलीव करते हैं कि एक जो राइट कॉम्बिनेशन बना हुआ हो, ये उसी कॉम्बिनेशन को बैकअप करना चाहते हैं। दिस इज़ द सेम कॉम्बिनेशन जिसको बाबर आजम और उनकी प्लेइंग 11 नंबर 1 तक या नंबर 2 स्पॉट तक इसी टीम के साथ वो लेकर गए। बाबर आजम अभी भी पोटेंशियल वाइज अपने प्लेयर्स में वो स्पार्क देख रहे हैं और उनके अंदर वही एक प्लेयरशिप नज़र आ रही है कि ये क्या डिलीवर कर सकते हैं। आप शादाब की जिस तरह बात की, शादाब का ये बेंचमार्क नहीं है। शादाब जो परफॉर्मेंस अभी दे रहे हैं, शादाब इससे बहुत बेहतर है, इससे बहुत बेहतर है। बात कही है, मैं इससे एग्री हूँ कि कौन समझाएगा शादाब को, खुद समझना भाई, इतना बड़ा प्लेयर है, अब ना कोच की जरूरत है उसको समझाने की। ये अबूबकर, मैं इससे बहुत अग्री हूँ, ये बात बड़ी फिट है। देखिए, कोचिंग की जो बात है ना, कोचिंग इस लेवल पे आके आप किसी बंदे की बेसिक टेक्निक या किसी बंदे को बेसिक्स नहीं सिखा सकते। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, नेशनल टीम को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके माइनर स्पॉट्स तो एडजस्टमेंट की जा सकती है या माइनर गलतियों में, लेकिन अब जब आप बहुत बड़े ब्लंडर्स करेंगे, फॉर इंस्टेंस कि आपकी स्पीड वेरिएशन बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, जब आप आगे टॉसअप करने के लिए जाते हैं तो वो फुल टॉस बन जाती है, और जब आप थोड़ा सा खींच के बॉल करते हैं तो बिल्कुल हाफ ट्रैकर बन जाता है। दिस मीन्स के प्रैक्टिस की कमी है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आपने अगर 10 ओवर करवाने, इसका मतलब है नेट्स में आपको 15 ओवर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप T20 इतनी ज्यादा खेलें, लीग क्रिकेट इतनी ज्यादा खेलें, 4 रोजा कायदे-ए-आज़म खेलो। शाकिर, हमने कितना कवर किया, हमने देखा कि लोगों ने फॉर्म वापस ली है। भाई 4 रोजा खेलो, आपकी फॉर्म आती है। डिलीवरी टेस्ट, स्पिन की इंपॉर्टेंस आज भी अपनी जगह पर स्पेशली इंडियन पिचेस में मौजूद है। आज के मैच को अगर हम समराइज करें तो शाकिर 17 ओवर कराएं महाराज और तबरेज शमसी ने मिलकर। हालांकि जब तबरेज शमसी ने पहला ओवर कराया तो उस टाइम 6 विकेट्स गिर चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की, उसके बावजूद दोनों ने 4 विकेट्स लिए, आखिरी 2 विकेट्स तबरेज शमसी ने लिए। इसका मतलब है कि एक जेन्युइन स्पिनर आज भी इफेक्टिव है इन पिचेस के ऊपर, बेशक फ्लैट ट्रैक हो। क्या कहते हैं जी रिजवान भाई? इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे जो बाकी टीमों के स्पिनर हैं वहां जाके अपनी लाइन और लेंथ और मामलात को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उनके लिए 2 बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं। फास्ट बॉलर्स के लिए बुमराह की मिसाल मौजूद है। ओवरसीज जितने भी लोग गए, जितने भी फास्ट बॉलर हैं, वो बुमराह को फॉलो करें कि वो क्या कर रहा है। और स्पिनर्स के लिए कुलदीप की बेहतरीन मिसाल है कि किन लाइन लेंथ पे जा रहा है, क्या चीजें उस विकेट से निकाल रहा है अपने लिए, क्योंकि उसने अपने मुल्क में खेला हुआ है। वो एक आप आइडियल समझ लें सारी टीमें कि ये क्या कर रहा है, हम यहाँ ये क्यों ना हम फॉलो करें। रिजवान भाई बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। बड़ा क्रक्स, मैं रिजवान भाई की एक चीज ऐड करना चाहूंगा शाकिर। एक रीजन ये भी लगता है कुलदीप यादव को रीड ना करने का, आपने देखा कि वो बहुत ज्यादा लीग्स नहीं खेलते। कुलदीप यादव आज भी मिस्ट्री इसलिए बने हुए कि बैट्समैन के पास इतना तो मॉनिटर कर सकते नहीं, जो आजकल मैचेस खेल रहे हैं एनालिसिस वाली पूरी टीम होती है। भाई बड़ी सही बात है कि आप क्यों नहीं बुमराह को और देखें तो कर क्या रहा है यार, बहुत अच्छे, ये क्रक्स बात है।
एब्सोल्युटली। देखिए जो पहले शाकिर ने बात की थी ना कि खुद एहतसाबी वाली, मैं तो उससे एग्री नहीं करता। हमारे प्लेयर्स में ये दम है ही नहीं कि खुद एहतसाबी कर सकें। हमारे ना बाबर आजम में है, और हिस्टोरिकली भी देखें ना तो ये इंडियन पाकिस्तानी कल्चर में नहीं है। ये खुद एहतसाबी होती है स्टीव वॉ जैसे ऑस्ट्रेलिया में, ये होती है एलन बॉर्डर में, डेनिस लिली में, ये हमारे खून में नहीं है। सो माजरत के साथ शाकिर भाई, मैं इससे एग्री नहीं करता। ये बोर्ड हैज टू बी स्ट्रांग, और बोर्ड हैज टू डिसाइड कि टीम के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है, किस सर मैं प्लेयर को आपको किधर एक चीज खिलाना है। ऐड अप करूं। केन विलियमसन से पूछा मीडिया ने कि भाई आपके बगैर टीम परफॉर्म करी, उसने कहा कि टीम इसी तरह खेलती रही तो मैं चाहूंगा कि मैं बैठा रहूं। बिल्कुल सही। देखें ये खुद एहतसाबी की एग्जांपल है ना। यू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर द टीम, नॉट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। ये महल्ले की टीम थोड़ी है कि यार मेरा बचपन का दोस्त है, मैंने दोस्ती निभानी है, मैंने टॉस जीत के पहले बैटिंग खुद करनी है, साथ उसको कराना है, बॉलिंग भी हम दोनों ही करेंगे। भाई आपने जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट है ना, मतलब मैं समझता हूं कि अगर रिजवान और बाबर, आई फील के दे आर द वर्स्ट चॉइस एज T20 ओपनर्स, उधर फखर होना चाहिए, वहां पे वो ओपन करने आते हैं। तो वनडे में क्यों नहीं आते जिधर आपको पूरा अपना शौक पूरा कर सकेंगे? जी मैं 50 ओवर खेलने हैं तो खेलो यार यहाँ पे। तो खुद ये बोर्ड को डिसाइड करना है। बाबर कैन नॉट डिसाइड दैट, बिकॉज हर बंदा सेल्फिश होता है यहाँ पे। हर बंदा कहता है मैं बैटिंग भी करूं और सारा दिन बॉलिंग भी करूं और मेरी मर्जी चले। तो इस तरह टीमें नहीं जीती, और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया 5 दफा जीती हुई है टूर्नामेंट वर्ल्ड कप के, हम एक जहां एक दफा प्लेयर जीत के, पावर्स या की दो आप दफा बात इंडिया कर रहे हैं जीती ना है। रिजवान भी, अभी शाकिर से ऑफ द रिकॉर्ड मेरा ख्याल यही बात हो रही थी। अभी आता हूं मैं फिर इनसे जरा इस पे करता हूं। प्लेयर पावर जहां पर हुई है वहां पर बोर्ड्स फिर वेस्ट इंडीज जैसे बन गए हैं, बांग्लादेश जैसे बन गए हैं, श्रीलंका में प्लेयर पावर बहुत बढ़ गई थी तो वहां पर ये हाल रहा। अब आप देख लें उन कंट्रीज़ का क्या हो रहा है। वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप विनर टीम थी, डरते थे लोग उससे, लेकिन प्लेयर पावर के बाद वहाँ के अपने कुछ पॉलिटिकल हालात बड़े ख़राब हो गए। ब्लेज ने कहा हम नहीं खेल रहे, जहाँ पैसे मिलेंगे वहाँ के, तो फिर अब ये हाल हो गया है। अब देखते हैं जी कि जहाँ पर बोर्ड बहुत तगड़े होते हैं, बोर्ड फैसला करते हैं, वहाँ पर दो दो टीमें भी बनती हैं, बड़े स्टार्स भी बाहर बैठ जाते हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ, वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अब जरा बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से भी थोड़ी सी कर लेते हैं, क्योंकि कल का मैच तो हमें पता ही है कि न्यूजीलैंड का कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन इंडिया के मैच और पाकिस्तान के मैच के लिए क्या क्या एलिमेंट्स हैं जी जो पाकिस्तान को करने हैं, या क्या क्या लवाजमात हैं जो पाकिस्तान को डालने हैं और इंडिया को मुश्किल में डालना है। पाकिस्तान टफ मैच खेले, टफ टाइम दे, ये बहुत अच्छी कारकर्दगी होगी हमारे लिए। और हार ना माने, स्कोर लगाना हो पहले। सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि हम जब बोर्ड पर स्कोर करने जाते हैं वहाँ हम फंसते हैं अबू बकर। पता नहीं क्यों हम पहले बैटिंग में हमें समझ नहीं आती हम बोर्ड पे क्या स्कोर करें। चेज फिर भी चलो, पाकिस्तान बहुत लंबे अरसे से कुछ ना कुछ कर रहा है। असलान, इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑलमोस्ट पहले 10 ओवर्स में डिसाइड हो जाता है। नर्व्स की गेम होती है, जो प्रेशर पहले ऑब्जॉर्व कर लेता है वो उसको कैरी करके रखता है, और बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में कि एक टीम अगर नीचे लग जाए उसके बाद दूसरी टीम कम बैक कर ले, बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि बहुत प्रेशर वाली गेम होती है। इट्स अ फाइनल बिफोर अ फाइनल आप कह सकते हैं, और इसी वजह से रीज़न है। इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी की जगह, जो कि सेरेमोनियल ओपनिंग सेरेमनी है, वो 14 को होने जा रही है पाकिस्तान और इंडिया मैच से पहले। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेक्स बहुत हाई हैं, और प्लेयर्स को भी इस बात का अंदाज़ा है कि हारने की सूरत में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना ये है पड़ेगा। कि यार होम टाउन नहीं है भाई, हमारा होम ग्राउंड नहीं है, तो प्रेशर ज़्यादा उन पर भी है, क्योंकि उन्होंने अभी तक हमसे वर्ल्ड कप में मैच नहीं जीता। पहला प्रेशर तो यही है, नहीं जी नहीं, इस बार भी जीतना है, इस बार भी, तो उन पर प्रेशर है, इसका फ़ायदा उठाएं। रिजवान भाई क्या कहते हैं जी? देखिए अगर आप मेरिट पे बात करें ना, तो पाकिस्तान इंडिया के मैच में इंडिया आर क्लियर फेवरेट्स। लेकिन जो दो चीजें पाकिस्तान के एडवांटेज में जाती हैं, एक तो ये कि हम अवे खेल रहे हैं और इंडिया के ऊपर क्राउड का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और अगर पहले बैटिंग की उस पे अगर उनके बैट्समैन 2-3 विकेटें गिर गई इस प्रेशर में क्राउड के, तो वो पाकिस्तान को एडवांटेज हो सकता है। या अगर बॉलिंग कर रहे हो तो बॉलर्स की लाइन सेट ना हुई जस्ट बिकॉज ऑफ द क्राउड प्रेशर, क्योंकि पाकिस्तान इज नथिंग टू लूज। पाकिस्तान 7-0 हार रहा है, एवरीवन नोज दैट कि वनडे इंटरनेशनल के वर्ल्ड कप में हमने उनको कभी नहीं हराया। तो 7 से 8 होना कोई बुरी, इतनी बड़ी चीज नहीं है, और एक्सपेक्टेड भी है कंसिडरिंग इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, और उनके पास स्पिन अटैक कितना अच्छा है कंपेयर टू पाकिस्तानी स्पिन अटैक जो चल ही नहीं रहा। तो उस हिसाब से एक क्राउड प्रेशर और जो उनके होम का प्रेशर है ना, और दूसरा एडवांटेज पाकिस्तान को है कि वी हैव नथिंग टू लूज। ना हमारा क्राउड वहां पे जा रहा है, ना हमारे जर्नलिस्ट को वहां पे जाने दिया जा रहा है। तो वो प्रेशर ये लगता है कि जी पता नहीं है एलियनेट करके इनको खिलाना है, तो वी हैव नथिंग टू लूज, ना हमें किसी ने वहां पे कुछ कहना है। तो उस प्रेशर में ये इनको उड़ा जाए तो उड़ा जाए, अदरवाइज अगर बैलेंस बराबर होता ना क्राउड का
और आपका क्राउड भी वहां आया होता, आपके जर्नलिस्ट को भी बुलाया होता, तो शायद इतना प्रेशर पाकिस्तान पे थोड़ा ज्यादा पड़ जाता। बट वो 7-0 का प्रेशर इंडिया को बरवा सकता है। क्या कहते हैं शाकिर? मेरा ख्याल है प्रेशर बिल्कुल जिस तरह उन्होंने कहा कि इंडिया पे प्रेशर ज़्यादा होगा। होम क्राउड हमेशा सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी नहीं होती, काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाता है और वो बड़ा एक मसला होगा। और भारत की सारा जो एक इन्वेस्टमेंट है और सारा ये क्रिकेट का मेला है ये उस मैच पे लगा हुआ है, उनका जो है ना सारा कुछ इस पे दाव लगा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान के लिए नथिंग टू लूज़, हारने के लिए कुछ नहीं है और जीतने के लिए पूरा भारत है। 1.5 लाख अहमदाबाद में लोग बैठे होंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो बहादुरी से खेलें, अपनी नेचुरल गेम खेलें। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त टीम है उसकी एवरेज एज 25 से नीचे है, सब यंग लॉट हैं, सब एक्सपीरियंस कोई नहीं है। इसलिए हम इस टूर्नामेंट से पहले हमने जितना जहां भी मौका मिला, शाहीन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है। शाहीन का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके पास जब तक वो उसी जगह से बाल जहाँ से अंदर लाता है वहां से बाल को आउट स्विंग नहीं कर पाएगा। कितना आप मतलब देखे ना, कितनी दफा आप बॉल एक ही बॉल पे सबको आउट करेंगे यार, वो बच्चे तो नहीं है ना। देखे ना अब धोनी को, सॉरी अपना कोहली को, शर्मा को, अब उनको भी यार समझ आ गई है। इसलिए अब कुछ अब हमें कि नए हथियार के साथ जाना होगा, नई अप्रोच के साथ। कोई अब मेरा ख्याल अब उसे कोई शॉर्ट बॉल ट्राई करनी पड़ेगी, कोई और इन स्विंगर पे अब विकेट लेने वाला मुझे नहीं लग रहा। हसन अली कितना इफेक्टिव यार, हसन अली ने मुतासर किया है। हसन अली को मैं बिल्कुल कह रहे थे किधर डाल दिया यार, क्या कर रहे हैं। लेकिन जो एक अच्छा फैसला है इंतजाम का, इसको दाद देनी पड़ेगी कि उसने उसको फेवर किया उसके एक्सपीरियंस पे। और वो लड़का कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी बॉल में मुझे लगा कि शायद कोई थोड़ी सी झलक जरूर जो है वो शाह की उसमें नजर आ रही थी, नसीम शाह की, कि थोड़ा सा बॉल में स्विंग भी था, लाइन अच्छी रखी, रिवर्स स्विंग आती है उसको, ये फायदा है। और ये उसके लिए फायदा किया है, उस पर प्रेशर कोई नहीं है, उसने परफॉर्म करना है ना किया तो पहले ही उसको पहली बार हो चुका है। तो मेरा ख्याल है वो अपनी नेचुरल और अपनी हसन अली की खूबसूरती यह है कि इज़ अ वेरी गुड टीम मैन। हाँ, वो जितना भी जैसे भी हालात होंगे उसने क्या कुछ ना कुछ करना है और जान लगाना और टीम को उठा के रखता है। तो हसन अली को बहरहाल, क्योंकि पिछले मैच में 4 विकेटें किसी ने उसका तज़किरा इतना नहीं किया, हसन अली इंपॉर्टेंट है, अच्छा करेगा। लेकिन हमारे तो घोड़े अगले जो है वो शाहीन और हारिस ही है ना, तो उन्होंने परफॉर्म करना और बॉलिंग में हमारा ये पोजीशन है। कम्बिनेशन हमारा बन गया, हमारे लिए सबसे अच्छी है कि 2 फतवात के साथ जा रहे हैं। अपने जो एक तरह का कह रहे वार्म अप मैचेस और फिर दोनों मैचेस में अपना एक कम्बिनेशन बना लिया। बेस्ट 11 तो नहीं, लेकिन बेस्ट 10 हमारे पास जरूर है। ओपनिंग का भी वीक लिंक मौजूद है, अब उस पर भी बहस हो रही है। मेरा वैसे ज़ाती ख्याल है, लोग नहीं मान रहे और ये भी कंफर्म हो गया कि इमाम ही खेलेगा, लेकिन जुआ ही है तो खेल लेते। इम्पैक्ट जरूर है फखर का इंडियन टीम पर, वो थोड़ा सा दबाव कोई ना कहीं है, क्योंकि इमाम भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा ट्रिकी सरप्राइज आप उनको दे देते हैं उस दिन कि ओपन करने जा रहा है, फिर फखर तो क्या पता कोई जुआ तो चल सकता है यार, कहीं ना कहीं मोहरे चल जाते हैं इस तरह के। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, थैंक यू सो मच। अबू बकर आपका शुक्रिया, सुबह फिर हो रही है आपसे मुलाकात है, आपका शुक्रिया। रिजवान भाई आपका भी आधा शुक्रिया, क्योंकि फिर आपने आना है ना भाई, रेगुलर पहले से, लेकिन शाकिर आए, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच शाकिर। और कल चले जी 12:30 यानी 12:30 बजे फिर होती है आपसे मुलाकात। कल देखेंगे टॉस और मैचेस के हवाले से, कल पाकिस्तान पर भी मजीद बात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।